नमस्कार, वीकली टॉप पिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ये हफ्ता जबकि भारतीय बाजारों में इवेंटफुल रहा, कई सारे दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आए, कई सारे बड़ी इवेंट्स हुए, स्पेशली निफ्टी बैंक को लेकर, जहां पर ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड लेवल्स को निफ्टी बैंक छूता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन निफ्टी पूरे हफ्ते एक दायरे में ही रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ हद तक एक्शन था, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में जोरदार परफॉर्मेंस थी और कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हफ्ते का आखिरी अच्छे नोट के साथ ही निफ्टी ने आज खत्म होते हुए दिखाई पड़ा। तो इस हफ्ते अब बाजार की इस चाल के बाद अगले हफ्ते आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से शेयरों पर दाव लगाना चाहिए, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पंकज जैन हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ शर्मिला जोशी भी मौजूद हैं मुंबई से, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पंकज जी, मेरे ख्याल से एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे मुखातिब हूँ मैं, शायद 10 साल के बाद आज हम आपके साथ शो करने जा रहा हूँ, मैं एटलीस्ट। तो पहले तो कैसे हैं आप, और दूसरा मार्केट्स को अभी आप कैसे देख रहे हो? नहीं, बिल्कुल सुमित, आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा। दो आई हैव बीन डूइंग शोज विद योर कॉलीग्स, थोड़े से आई थिंक पोस्ट कोविड प्रेजेंस थोड़ी कम हो गई है, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर डूइंग शो विद यू। कमिंग बैक टू द मार्केट सुमित, मार्केट्स काफी एक्साइटिंग फेज में आ गई हैं दोबारा से, और हमारा ये मानना है कि अगर हम आई वोंट स्टिक माई सेल्फ टू नेक्स्ट 1 वीक और नेक्स्ट 2 वीक्स, अगर हम अगले कुछ एक महीने की बात करें, मेरे को लगता है कि मार्केट अब एक पॉजिटिव फेज में आ गई है, एक बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी में आ गई है। ओनली थिंग यू गॉट टू बी, एक हमारे को एक कॉशन रखनी पड़ेगी कि हम रेलेवेंट सेक्टर्स में रहें, रेलेवेंट स्टॉक्स में रहें। काफी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गई है, सेक्टर्स का दायरा तो फिर भी काफी बड़ा हो गया है, तो उसका हमारे को एक ख्याल रखना पड़ेगा कि हम रॉन्ग स्टॉक्स में और रॉन्ग सेक्टर्स में इस मोमेंटम बुलिश काइंड ऑफ फेज में ना अटके रह जाए। तो इट इज टाइम कि पैसा बन सकता है, प्रोवाइडेड वी स्टे इन द गुड स्टॉक्स और गुड सेक्टर्स। तो लंबी अवधि में पैसा बन सकता है, लेकिन गुड स्टॉक्स, गुड क्वालिटी कंपनीज पे आप पैसा डाल सकते हो। पंकज सर, तो अभी का सिचुएशन देखकर, जब इंडेक्स फ्रंट पर तो हम एक सीमित दायरे में है, लेकिन बाजार में जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, और बहुत सारे नए स्टॉक्स, बहुत सारे कंपनीज नए साल के ऊपरी स्तरों पर ही पहुंचे हैं। क्वार्टरली 4 के नंबर्स जो है सो फार, उनमें कोई खराबी नहीं आई है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप, यहाँ कैसा एक्शन है? देखो, बिल्कुल, अगर हम जैसे सुमित, अगर हम देखें, अगर हम टेक्नोलॉजी स्पेस में देखें, जस्ट टू गिव एग्जांपल, पोस्ट इन्फोसिस और टीसीएस रिजल्ट्स ऐसा माना जा रहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर खराब हो गया, बट अगर आप देखेंगे जिस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने दिया है, आई थिंक इट इज टू बी सीन। इसी तरह अगर हम लार्जर कैप में देखें, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिजल्ट हैज बीन गुड, और दोबारा से एक पंप इन होके एफआईज का पैसा हमारी मार्केट्स में आ रहा है। और उसका एक कारण है, उसका एक, अगर हम एक लॉजिकल कारण देखें, शायद मार्केट को यह आभास हो गया है, डोमेस्टिक मार्केट्स को भी, ग्लोबल मार्केट्स को, कि कहीं ना कहीं अब इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो गए हैं, पीक आउट हो गए हैं। ठीक है, अभी यू टर्न नहीं हुआ, मे बी यू टर्न में टेक सम मोर टाइम, बट एक टॉप आउट हो गए। एंड नॉट टू फॉरगेट कि जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, बहुत ही एक फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल होता है, एंड दे ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट मे हैपन इन नेक्स्ट 3 months एंड 6 months काइंड ऑफ सिनेरियो। एंड उसके अलावा अगले 2-3 महीने में हमारा जो देश है वो एक इलेक्शन मोड में चला जाएगा। जनरली ये देखा गया है कि जब मेजर इलेक्शंस आते हैं, खासतौर से लोकसभा इलेक्शंस आते हैं, गवर्नमेंट्स टेंड टू पंप इन मोर मनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल गुड्स पे, बहुत सारी स्कीम्स पे जनरली पैसा और ज्यादा पंप इन होता है और लिक्विडिटी क्रिएट होती है। तो इन दोनों तीनों समीकरण को देखें, रिजल्ट्स का समीकरण देखें जो कि बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, आई थिंक वी आर प्रीटी बुलिश ऑन द मार्केट्स। तो बीच बीच में ठीक है, करेक्टिव फेड आता रहेगा, जब जब फ्रॉथ होगी मार्केट्स में, मार्केट में करेक्शन आती रहेगी, बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि काफी पॉजिटिव एक्साइटिंग फेज है मार्केट्स के लिए। तो इस पूरे हफ्ते, पहले इंडेक्स का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह की सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ी पूरे हफ्ते के दौरान। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा फायरवर्क बाजार में नहीं था, थोड़ा एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज था। लेकिन हाँ, इस ड्यूरेशन में निफ्टी बैंक ने ज़रूर अपने नए ऑल टाइम हाइज जो हैं वो हिट किए, और वहाँ पर ज़रूर जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था उसको निफ्टी बैंक पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि वहाँ से थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर आई। सेंसेक्स 0.5% नीचे, निफ्टी 0.5% नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करके 0.5% बढ़ता
बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा इस पूरे हफ्ते के दौरान। लाइकवाइज मिड कैप स्मॉल कैप में कभी आउट परफॉर्मेंस ही कभी अंडर परफॉर्मेंस है। मिड कैप 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप रफली 1% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा इस पूरे हफ्ते के दौरान। शर्मिला मैम, आपने कैसे देखा है मार्केट्स को अभी की सिचुएशन को देखते हुए? इंडेक्स तो रेंज को ही मेंटेन कर रहा है, 18,000 नीचे और 18,600 ऊपर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी ज्यादा एक्शन है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? मैं अभी जब आप बात कर रहे थे तो वही सोच रही थी कि मेरे हिसाब से पिछले हफ्ते आप ही ने एक ग्राफिक शेयर किया था ट्विटर पे, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि जब मार्केट पहले निफ्टी 18,300 लेवल पे था तो कौन से स्टॉक्स ने व्हाटएवर कि क्या परफॉर्मेंस रहा स्टॉक्स का, और इस समय जब मार्केट निफ्टी 18,300 पे था तो कौन से स्टॉक्स है व्हिच हैव परफॉर्म। और वो जो लिस्ट थी उसमें एक जो ग्लेयरिंग चीज बिल्कुल गायब थी इस टाइम, वो है आईटी स्टॉक्स। तो मेरे हिसाब से जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है आईटी का, उसी वजह से हम ये लेवल पे हैं। नहीं तो माय फीलिंग इज कि हम आईटी थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करे इस मूव में तो वी विल बी एट आवर दैट 18,800 लेवल which has been our all time high. So I think that's the market really, क्योंकि जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो फ्रंटलाइन आईटी है उनके नतीजे, खास करके इन्फोसिस, उसमें उनके नतीजे ठीक नहीं रहे तो वहां करेक्शन रहा, लेकिन मिड कैप्स सम ऑफ देम आर इन फैक्ट एट ऑल टाइम हाइज। सो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स के बाहर जो मिड कैप्स है उसमें अब ज्यादा शायद एक्शन शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड वी आर ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाइज। आई वुड से वी आर एट ऑल टाइम हाइज बारिंग फॉर आईटी। तो अगर कैचअप कहाँ पर कहीं पर बचा है तो वो मिड कैप है, और वहां पर आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 साल पहले सेक्टर्स चले थे वो शायद अब नहीं चले थे। आई थिंक केमिकल्स इज क्लियरली ऑन अ बैक फुट, क्योंकि उस समय पैंडेमिक था, चाइना प्लस वन फैक्टर था। अब आपको थोड़ा पिकी होना पड़ेगा उस स्पेस में, प्रोडक्ट वाइज ज्यादा देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल आई थिंक जो कैचिंग अप है स्टॉक्स में वो मिड कैप में है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। बट ओवरऑल to my mind at least markets seem to be very nicely poised. तो आईटी के परफॉर्मेंस की बहुत सख्त जरूरत, और अगर वो होती है जो आज हुई भी, जिसके दम पर आज इंडेक्स में शार्प रिकवरी आई, तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो बाजार भी अपने नए ऑल टाइम हाइज रीच करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ पिक्स की बात कर लेते हैं, कुछ शुरुआती स्टॉक्स की। तो पंकज सर, पहली कॉल जो आपकी तरफ से, कौन सा नाम आपको लग रहा है कि एक रीजनेबल लेवल पर है, जिसे देखा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है? सुमित, जैसा मैंने कहा कि विल हैव टू बी सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, और जो 4-5 बेहतरीन सेक्टर्स हैं उसमें से जैसे हमारे को ऑटो एंसिलरी एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफी पसंद आ रहा है। आई वोंट से कि लेवल्स काफी रीजनेबल है, अभी ठीक है एक्सटेंडेड लेवल्स हैं, बट इवन फ्रॉम करंट काइंड ऑफ लेवल्स वी फील कि अगले 3 से 6 महीने में यहाँ से परसेंटेज वाइज काफी अच्छा डिसेंट रनअप ऑटो और ऑटो एंसिलरी के अच्छे स्टॉक्स को मिल सकता है। और इसमें जो हमने चूज किया, हमने दिग्गज फ्रंटलाइन स्टॉक चूज किया। मारुति की अगर हम बात करें, मारुति क्लोजर टू 9100 चल रहा है। दीज आर डेफिनेटली नॉट वेरी चीप काइंड ऑफ लेवल्स, बट अगर हम देखें कि यहाँ से भी क्या अगले 3 से 6 महीने में एक आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक दे सकता है, जरूर दे सकता है। और उसके कुछ एक कारण है, जिस तरह से डेफिनेटली पैसेंजर व्हीकल में लीडर है, लीडरशिप पोजीशंस है हमारी कंट्री में, 50% से ज्यादा इसका हिस्सा है। और जिस तरह से मारुति पे सबसे बड़ा जो एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता था कि ये नए मॉडल्स नहीं ला रहे पिछले 2-3 साल में, बट 2023 में और आने वाले वर्ष 2024 में आई थिंक दे आर टॉकिंग वेरी एग्रेसिव। काफी नए मॉडल्स की बात कर रहे हैं, कई मॉडल्स लॉन्च भी किए हैं इन्होंने। विटारा ग्रैंड लॉन्च की है, बहुत ही सक्सेसफुल एसयूवी है। एसयूवी स्पेस में जनरली एक बैकफुट पे रहते थे, फ्रॉन्क्स करके इन्होंने गाड़ी लॉन्च की है, विच इज हिटिंग द रोड्स राइट नाउ। तो all in all, I think they've sort of hit the right triggers in SUV space, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स इनको मिल रहे हैं। जो चिप्स की शॉर्टेज थी, आई थिंक वो एक अब थिंग ऑफ पास्ट हो गई है। रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आ गई है, प्राइसिंग पावर इनके पास है, और डिमांड जो एक पेंटअप डिमांड हमने पोस्ट कोविड देखी थी, दैट इज कंटिन्यूइंग टू बी ऑन। एंड दे हैव बीन टॉकिंग वेरी एग्रेसिव अबाउट एक्सपेंशन प्लान्स। इन्होंने जो इनका गुजरात के जो नए प्लांट थे वो पूरी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट अनदर प्लांट इन नेक्स्ट 2-3 ईयर, जिसके अंदर 1 लाख व्हीकल्स पर मंथ की नई कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि मारुति काफी स्वीट स्पॉट पे है। करंट लेवल्स पे भी अगर ये एक्यूमुलेट किया जाए, आई थिंक आने वाले 3 से 6 महीने में काफी अच्छे आउट परफॉर्मिंग रिटर्न्स मारुति देने की क्षमता रखता है।
देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी 48% मार्केट शेयर, अपने ऑल टाइम हाई से महज 10% दूर। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि इस कंपनी में डेट नहीं है और अपनी कुल इन मार्केट कैप का रफली अराउंड 18 से 20% के आसपास का हिस्सा इनके पास कैश इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा हुआ। तो एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की कंपनी जिसको आप देख सकते हैं। पंकज सर की तरफ से पहला नाम ये आया है। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से पहला नाम। तो अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए। सो आई एम गोइंग विद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। हमने हाल ही में इनके नतीजे देखे, बहुत अच्छे नतीजे थे। उनका AUM ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर आप डिस्बर्सल्स देखे वो भी, उसका भी काफी अच्छा एक मोमेंटम देख रहे हैं। व्हीकल फाइनेंसिंग जैसे मैंने जिक्र किया, वो एक बड़ा हिस्सा है उनके बुक का। ऑलमोस्ट आई थिंक 60-65% इज व्हीकल फाइनेंसिंग। लेकिन जो नॉन व्हीकल बिजनेस है उनमें भी वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर भी उनका रीच बढ़ रहा है। सो दे आर गेटिंग इनटू मोर प्रोडक्ट्स। So I think all in all, whether you look at the asset quality, whether you look at the demand, सभी पैरामीटर्स पर ये स्टॉक पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है। और मेरे हिसाब से दिस स्टॉक कैन बी बॉट एट दिस लेवल विद अ टारगेट ऑफ अबाउट 12%। चोलामंडलम इन्वेस्ट, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रोबस्ट नंबर्स रादर इस क्वार्टर के आते हुए दिखाई पड़े। एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री का स्टॉक, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और 1200 रुपए के टारगेट्स के लेंगे। पोटेंशियल अपसाइड करीब 15 से 20% का यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जिसके लिहाज से आप स्टॉक पर नजर रखेंगे। और अच्छे नंबर्स के बाद यहाँ पे जो रनअप है वो शायद कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पंकज सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। सुमित, दूसरा स्टॉक, दिस इज लाइक अ रिपीट स्टॉक। रिपीट इन द सेंस, आई रिमेंबर वर्ष दिसंबर 2020 के एंड में मैंने नीरज जी के साथ शो किया था। उसके अंदर वी हैड गिवन सम पोटेंशियल आउट परफॉर्मिंग स्टॉक फॉर ईयर 2023 और 23 आधा ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके अंदर DLF लिमिटेड की हमने बात की थी। वहां से ये स्टॉक ऑलरेडी 15 से 20% रनअप कर चुका है जहां हमने दिया था। बट स्टिल वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक इवन एट करंट काइंड ऑफ लेवल। जिस तरह के Q4 परफॉर्मेंस, एक फैबुलस परफॉर्मेंस Q4 में DLF ने डिलीवर की है, एंड जिस तरह से बुलिश कमेंट्री है, आई थिंक मोजो इज बैक इनटू दिस सेक्टर। और अगर हम बात करें लग्जूरियस हाउसिंग स्पेस की बात करें तो DLF डेफिनेटली टॉप बैठेगा, इंडिया का टॉप बैट है। एंड दे हैव बीन डूइंग ऑल राइट थिंग्स फॉर लास्ट से 1 to 2 years। डेट की बात करें, जो आज से कुछ वर्ष पहले 20,000 करोड़ का डेट होता था कंपनी पे, दैट इज लेस देन 1,000 करोड़ रुपीज। द काइंड ऑफ सेविंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट। कैश पॉजिटिव हो गई है कंपनी अब। जिस तरह की पाइपलाइन की बात कर रहे हैं वो अगले 12 महीने में, द काइंड ऑफ रेवेन्यू दे एक्सपेक्ट टू जनरेट, और बहुत पेंटअप डिमांड अभी भी है अगर हम दिल्ली NCR की बात करें। और दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स इन चेन्नई एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री आल्सो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी इंप्रूवमेंट हो गई है। एंड this is one company which has never defaulted. They may have delayed some delivery of some of their project, but कहीं पर भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ या डिलीवरी नहीं हुई। So I think all in all, pedigree seems to be very strong. Q4 results were very strong, and they've been talking very aggressive, and momentum seems to be back. और जिस तरह से FI की होल्डिंग इस स्टॉक में है और जिस तरह से FI की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, I think this stock could move another 10 to 15% in say next 3 to 5 months kind of thing. So I think DLF is still a good stock. हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करें क्योंकि रनअप काफी स्ट्रॉन्ग है, बट ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस आई थिंक दिस स्टॉक विल डू वेल। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, करीब 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर इस क्वार्टर में इस कंपनी ने पोस्ट किया। और ये शायद ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है ये अभी भी कंटिन्यू करेगी, ऐसा पंकज सर मान रहे हैं। तो आप DLF के ऊपर भी दाव लगा सकते हैं। शर्मिला मैम, दूसरा नाम आपकी तरफ से। मुझे क्या अच्छा लग रहा है ना कि उन्होंने गाड़ियां सजेस्ट की, मैंने कार फाइनेंसिंग कंपनी सजेस्ट की, व्हीकल फाइनेंसिंग रादर, और आज अभी वो रियल एस्टेट सजेस्ट कर रहे हैं। आई एम सेइंग ब्लू स्टार, तो AC आप ब्लू स्टार का लगाइए, आप कहते हैं घर में। So once again very strong numbers from Blue Star। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का पिक्चर इस समय सामने आया है, वोल्टास के नतीजे खराब थे। वर्लपूल के हमने देखे, हालांकि वर्लपूल इज अदर सॉर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, लेकिन उनके भी नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं थे। लेकिन एम्बर एंटरप्राइज और ब्लू स्टार दोनों ने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। और मुझे लगता है कि ऑन द बैक ऑफ दिस नंबर, ऑन द बैक ऑफ देयर जिस तरह के उनके एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स आ रहे हैं, जिस तरह का उनका मार्केट शेयर उन्होंने बढ़ाया है, और खास करके मुझे लगता है ना कि ये साल जो मॉनसून का पिक्चर है वो जिस तरह से दैट क्लाइमेट चेंज, इस बार हम लोगों ने सबने ये फील किया है कि दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल, और उसका जो असर है वो हम अभी
देख रहे हैं कि इट वाज स्नोइंग आउट ऑफ टर्न इन द नॉर्थ, और जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, एल नीनो की बात हो रही है, तो जो समर है ना वो थोड़ा लंबा खींचने वाला है, इस तरह की बात लग रही है। तो उसमें आई थिंक कि एयर कंडीशनर्स की डिमांड बहुत स्ट्रांग रहने वाली है और नतीजे बहुत अच्छे रहे एज आई सेड अर्लियर। तो ब्लू स्टार को खरीदा जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 1600। ब्लू स्टार इस बार के नंबर्स तो अच्छे थे ही, साथ एक सरप्राइज भी था कंपनी की तरफ से बोनस को लेके। 1:1 का जो बोनस कंपनी ने अनाउंस किया वो भी कंपनी के लिए एक एडिशनल एडेंडम रख कर आया। 1600 रुपए के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। और देश की कई मानी जानी जो बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनकी कूलिंग को लेके इस कंपनी ने कामकाज किया है ऑलरेडी। पुरानी हिस्ट्री है और अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर्स क्वार्टर के हैं। तो 1600 रुपए के टारगेट्स के लिए आप ब्लू स्टार को भी देख सकते हैं। इस हफ्ते 2 और क्रूशियल नंबर्स आए थे जिनके ऊपर बात करना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक पंकज सर आप पर और एक शर्मिला मैम पर। SBI, पंकज सर आप क्या कहना चाहोगे? रोबस्ट नंबर इस कंपनी ने इस क्वार्टर में दिए, हालांकि मार्केट में कुछ हद तक डिस्काउंटेड थे तो इसलिए शेयर ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन उस समय पर नहीं दिया, लेकिन इस स्केल पर इतनी बढ़िया तेज़ी के बाद, ऑल टाइम हाई से बहुत दूर ना होने के बावजूद शेयर अच्छे नंबर, लगातार तीसरे क्वार्टर में अच्छे नंबर दे रहा है और ये अब हाल फिलहाल में पिछले 4-5 साल का एक अच्छा आउट परफॉर्मर भी रहा है। क्या करना चाहिए SBI में और नंबर्स कैसे रीड किया आपने? सुमित, आई थिंक नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, डेफिनेटली जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, जो पोजीशनिंग शायद ज्यादा हो गई थी, पीपल हैड टर्न एक्स्ट्रा बुलिश ऑन द स्टॉक और उनको लग रहा था कि पोस्ट नंबर्स स्टॉक को फ्लाई अराउंड, बट ऐसा नहीं हुआ। और कुछ एक छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स भी थी नंबर में, विच आई थिंक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, कि भाई शायद इनकी प्रोविजंस थोड़ी सी इन्होंने नीचे कर दी है एंड उसकी वजह से बॉटम लाइन थोड़ी सी ज्यादा बेहतरीन दिख रही है। बट आई थिंक नंबर्स में कहीं भी कोई ऐसी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, रादर नंबर्स आर अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और जो पोजीशनिंग थी, जो प्री रिजल्ट पोजीशनिंग की, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में 2 से 3% का एक SBI में एक डाउनटिक देखने को मिला है। बट आई थिंक SBI अलॉन्ग विद अदर लीडिंग बैंक्स, अगर हम देखें उसके साथ हम बैंकिंग सेक्टर को जनरल अगर थोड़ा सा होराइजन ब्रॉड कर दे, जिस तरह के ICICI के रिजल्ट्स आए, एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए, आई थिंक HDFC के रिजल्ट्स आए, आई थिंक रिजल्ट्स ओवरऑल फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैव बीन गुड। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन थे, अगेन उसके अंदर पोजीशनिंग की इशू थी, पोस्ट रिजल्ट स्टॉक थोड़ा सा डाउन आ गया। कैनरा बैंक के रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, बट आई थिंक SBI बीइंग द मार्केट लीडर, आई थिंक ऑल अक्रॉस, आज सारे न्यूज़पेपर स्प्लैश अराउंड है एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000 करोड़ रुपीस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई थिंक ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छी तरह से पोजीशनड है। बैंकिंग स्टॉक्स जनरली इंक्लूडिंग SBI जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, आई थिंक दे आर वेरी वेल पोजीशंड एंड दे आर बाय ऑन डिप काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी मैं एक आध दिन के लिए और होल्ड करूंगा, लेट द स्टॉक plateau itself, say somewhere around 565 570 kind of levels, but मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में स्टॉक should do well। रिजल्ट्स काफी encouraging रहे हैं, काफी अच्छे रहे हैं, और ऐसा एक जो मार्केट को थोड़ी ये चिंता है कि क्या जो Q4 रिजल्ट्स आए हैं, these are the peak kind of results for banking industry, और आने वाले वक्त में चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। मेरे को लगता है कि अभी 2-3 क्वार्टर और रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री से, and SBI being the leader, one should expect decent results, good results from them. Okay. So SBI on any decent kind of dips is a buy, and जिनके पास हैगा उनको इसमें होल्ड बने रहना चाहिए। ओके, शर्मिला मैम, दूसरा नंबर था ITC का। यहाँ पर भी नंबर्स इतने कोई खराब नहीं, बढ़िया नंबर पोस्ट किए हैं और डिविडेंड भी आ गया, स्पेशल डिविडेंड भी इनफैक्ट। तो इसको आप कैसे देख रहे हो? मेरे हिसाब से एक ही नेगेटिव है ITC में, वो ये है कि स्टॉक में सॉर्ट ऑफ प्री पोजिशनिंग ऑलरेडी हो गई है, जिस तरह से एक बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी हमने स्टॉक में देखा है। तो थोड़ी बहुत सेल ऑन न्यूज तरह की रिएक्शन हो सकती है, लेकिन जैसे कि आपने कहा रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। जिस तरह का सिगरेट वर्टिकल का परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था, FMCG का बिजनेस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, और मार्जिन एक्सपेंशन था, EBITDA में इंक्रीज था। सो ऑन ऑल पैरामीटर्स हमने देखा कि नतीजे बहुत अच्छे थे। आई थिंक होटल बिजनेस डीमर्ज करने की बात हो रही है। दो मेरे हिसाब से नेगेटिव्स हमेशा रहते हैं ITC के लिए। एक तो इस बार ये है कि स्टॉक में रन अप हुआ है, और दूसरा जो ESG कहलाता है, उस वजह से काफी फंड्स इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर इन दोनों चीजों को छोड़े और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से आप ITC दे सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस होल ESG थिंग। उनको जो वैल्यूएशन मिलने चाहिए एज गिवन जिस तरह के वो रेवेन्यूज कमाते हैं और जिस तरह उनका सिगरेट्स में तो काफी बड़ा मार्केट शेयर है, तो उस लिहाज से आई थिंक कि उनको वो वैल्यूएशन नहीं मिलता है।
or they haven't got in the last whatever many years. So for me, the stock is always an accumulate. As a disclosure, I do own the stock. I also own SBI, and both stocks, मैं कोई उनको बेचने की जल्दी में नहीं हूँ। दे आर वैसे भी ये SIP बेस्ड स्टॉक है और क्वालिटी कंपनीज टू ओन है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और दो और शेयर हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे, पंकज सर से भी और शर्मिला मैम से भी। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स और हम बातचीत कर रहे हैं पंकज सर से और साथ ही साथ शर्मिला मैम से। हमने बातचीत की मार्केट्स को लेकर भी, कुछ उनकी इंडिविजुअल पिक्स को लेकर भी, और साथ ही साथ अभी एक पिक और बाकी है। तो पंकज सर, आपकी तरफ से अगला नाम। सुमित, एक और स्पेस जो कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था जिसमें हम काफी बुलिश हैं, दैट इज मिड कैप टेक्नोलॉजी स्पेस। इसके अंदर 3-4 बेहतरीन नाम है जो हमने पिक किया है। साइंट लिमिटेड, I think this stock has been doing very well for last say couple of weeks या पिछले 2 क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट्स की समीक्षा करें, बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा है स्पाइट ऑफ चैलेंजेस जो एक टेक्नोलॉजी स्पेस फेस कर रही है। साइंट हैज बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल। एक नीश स्पेस को एक कैटर करता है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कैटर करता है, इनकी जो एक टोटल जो लाइफ साइकिल सपोर्ट कंपनीज को ये देता है, एंड दे कैटर टू वेरी नीश काइंड ऑफ क्लाइंट्स जो बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ क्लाइंट्स नहीं है बट अच्छे नीश क्लाइंट्स को ये कैटर करता है। और जिस तरह की मार्केट कमेंट्री इस क्वार्टर के बाद मैनेजमेंट नहीं दी थी, आई थिंक मार्केट लैप्ड अप टू दैट। और उसके बाद हमने देखा बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, करीब 18 से 20% का राइज ऑलरेडी पिछले 4-5 हफ्तों में दे चुका है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी मे सी स्मॉलिश करेक्शन राउंड द कॉर्नर। बट अगर हम अगले 3 से 6 महीने में अपने आप को पोजीशन करें, मेरे को लगता है कि यहाँ से भी दिस स्टॉक कुड मूव प्लेसेस। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, पिछले 1 साल में भी करीब 7% की ये आउट परफॉर्मेंस दे चुका है। पिछले 6-7 साल की अगर हम बात करें 6x से 7x से स्टॉक हो चुका है। अभी भी बहुत महंगा नहीं है, 26-27 की पी पे स्टॉक चलता है। एंड जैसा मैंने कहा कि ये जो एक सेगमेंट है, मिड कैप टेक्नोलॉजी सेगमेंट है, आई थिंक दिस इज डूइंग वेरी वेल। और अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की बात करें, आई थिंक दिस इज वन मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक जो कि हर अच्छे म्यूचुअल फंड के पास एक पोर्टफोलियो की तरह ये स्टॉक बना हुआ है। सो साइंट इज वन स्टॉक जो हमारे को लगता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग रन अप टू 1300 काइंड ऑफ लेवल्स फ्रॉम 1100-1150 अभी भी काफी क्षमता रखता है आने वाले वक्त में ऊपर जाने की। तो साइंट में हमारा एक पॉजिटिव रुझान रहेगा एंड विल बी बाय ऑन दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी स्टॉक में। तो शर्मिला, अब आपकी तरफ से अगला नाम। I'm going with Tata Consumer. Once again, यहाँ पर नतीजे अच्छे थे और मुझे खास बात जो अच्छी लगी नंबर्स में ये थी कि इंडिया बिजनेस ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके साथ साथ जिस तरह का उनका स्टारबक्स का वेंचर है, उसमें जो उनके नए स्टारबक्स खुल रहे हैं और वो जो रैंप अप है वो भी एक अपने में अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स सॉर्ट ऑफ पैक्ड फूड और जो उनका ग्रोसरी बिजनेस है उसमें स्केलेबिलिटी मुझे काफी दिखाई दे रही है। और जैसे कि हम सब जानते ही है, बड़े नाम अभी उसमें आने की सोच रहे हैं, अडानी, रिलायंस। सो दैट सॉर्ट ऑफ गिव्स यू an idea of how market is viewing the scalability of that business. So this is a stock that I like और मेरे हिसाब से ये आप खरीद सकते हैं with a target of 870। तो टाटा कंज्यूमर तीसरा नाम रहेगा जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। तो 6 के 6 नाम जिन पर चर्चा हुई वो आपकी स्क्रीन पर आपको फायर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और शर्मिला मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आप दोनों से हर बार की तरह बात करके एक बार फिर से अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया समय हमें देने के लिए। तो फिलहाल अब वीकली टॉपिक्स को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।